प्रणाम स्वीकार करें। पहले 6 पंक्तियाँ आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। देखना चाहता हूँ आप मुझे सुनने के लिए तैयार हैं या नहीं। हास्य की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गज़ल सुनाता हूँ। सीधे सीधे अपने बात कर रहा हूँ, परिचय जान लें। हास्य की भाषा ना ही लिखी है, ना ही गज़ल सुनाता हूँ। कविता लिखनी नहीं है आती, चीखे लिखते जाता हूँ। अरे देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में। हुक्मरान सब व्यस्त दिखे हैं, खून गरीब का पीने में। तो राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ। घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूँ। घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूँ। इसी सच्चाई की हिफाजत करते हुए सरजमी की रामनगर की सरजमी पर एक कविता शहीद हुई, बादशाह प्रेमी गवाह हैं। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं लेखनी की धार मोड़ देनी चाहिए। अग्रिम पंक्ति में अगले व्यक्तियों को बैठ देख अपनी पंक्ति बदल लेनी चाहिए। तभी मेरी लेखनी ने मुझसे क्या कहा सुनिए। तूफान रुके, रुके हैं लश्कर, धार कलम की रुकी नहीं। तूफान रुके, रुके हैं लश्कर, धार कलम की रुकी नहीं। तख्त तो झुके, झुकी रियासत, कविता कवि पर झुकी नहीं। अरे स्वार्थ साहित्य का कर्म को अंजाम दे, लिख रहा है सच अगर ज़बां को ना लगाम दे। अरे कविता तेरी हुक्मरां का कोई फिका फरमान नहीं है। तू बगावत का 16 दरबारी दस्तरखान नहीं है। तू बगावत का 16 कोई दरबारी दस्तरखान नहीं है। तो किसी कलम से किसी ताज को नमन नहीं है। अरे रावण द्वारा चलता हो तो रामराज को नमन नहीं है। मैं वो शायर हजरात नहीं जो फिरौन के आगे सर झुका दे, या जालिम बैठे सिंहासन पर तो जालिम को ही खुदा बता दे। अरे कवि खुददार रहेगा तब तक सूरज में आग रहेगी, हृदय वलियों के रंग चढ़ेंगे, लेखनी बेदाग रहेगी। अरे या तो वार सच स्वीकार करेगी, या तो मेरी सांस रुकेगी, या कलम बस सच लिखेगी। या तो मेरी सांस रुकेगी, या कलम बस सच लिखेगी। अरे जब मीठी बातें दरबारों के दर से वापस आई हैं, क्यों हमें इनकलाबी लहजे की शायरी करनी पड़ती है साहब। अरे जब मीठी बातें दरबारों के दर से वापस आई हैं, भूखी चीखें सांसदों के घर से वापस आई हैं। अरे जब झोपड़पट्टी से जरूरी राजमहल की घोड़ी है, मजबूरी ने नन्ही बेटी कूड़ेदान में छोड़ी है। अरे जब अदालतों के चक्कर लेती फिरती बूढ़ी लाठी है, दफ्तरों ने पेंशनों में हिस्सेदारी बांटी है। जब जाकर के एक ज़बां को हकदार बनाया है, शब्दों को चिंगारी दे अंगार बनाया है। अरे मजदूरों के दामन का बिखरा टूटा ख्वाब लिखा है, और बागी कलम की नोक पे हमने इनकिलाब लिखा है। देखे साहब, अमेरिका के एक बंकर पर हमला होता है। अमेरिका कई देशों की सरहदें पार ओसामा को घेर कर समंदर की गहराइयों में दफन कर देता है। एक छोटा सा देश है इजराइल, छोटा सा देश है इजराइल, उसका जिसका इस नक्शे पर नाम निशान भी नहीं है। उसके एक खेल दल पर हमला होता है, वो हमलावरों को घर में घुसकर मारता है। और 125 करोड़ की आबादी वाले मुल्क हिंदुस्तान का बेटा अगर कुलभूषण यादव 3 साल से पड़ोसी देश की गिरफ्त में हो, तो हिंदुस्तान की सरजमी पर कहने का अधिकार रखता हूँ कि सिंहासन पर बैठे सिंहों की दहाड़ में और रात को गूंजते हुए गीदड़ों की पुकार में कोई अंतर नहीं रह गया है। कुलभूषण यादव जो जल सेना के कप्तान है, वो 3 साल से पाकिस्तान की गिरफ्त में हैं। तो सुनिए, उस पर कहना चाहूँगा, एहसास नहीं है भारत को, जज्बात कैद है पाकिस्तान में। 2 बच्चों का दिल सहलाते 2 हाथ कैद है पाकिस्तान में। जल सेना के स्वाभिमान का गुमान कैद है पाकिस्तान में। अबुल कलाम आज़ाद का हिंदुस्तान कैद है पाकिस्तान में। एक माँ की मुंतजिर आंख का नूर कैद है पाकिस्तान में। अरे सिर्फ कुलभूषण नहीं, किसी मांग का सिंदूर कैद है पाकिस्तान में। अरे अब तो जागो संसद वालों, पानी सर के ऊपर है, शांति श्वेत परचम अपना देख गिरायु भू पर है। अरे दुश्मन रखते स्थान करो, शर्म करो, विस्तार करो, कुलभूषण को रिहा कराओ या जंग का ऐलान करो। कुलभूषण को रिहा कराओ या जंग का ऐलान करो। इन्हें हमारे हुक्मरां जो हैं, इन्होंने सिर्फ मजहब पर नहीं, सैनिकों के नाम पर खिलवाड़ किया है। हमारे सैनिकों की शहादतों का खिलवाड़ क्या है, तो यहीं से सुनिए कि बुलंदी का नशा सिमतों के जादू तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है। और सियासी भेड़ियों, थोड़ी बहुत गैरत जरूरी थी, सवाए अब तब किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है।
जो भूल की थी इतिहासों में फिर भूल वही कर बैठे हैं। जो आज कश्मीर समस्या झेल रहे हैं और हिंदू मुस्लिम भाइयों के बीच की लड़ाई देख रहे हैं, इतिहास के जानकारों के बीच पढ़ रहा हूँ मुलायजा फरमाए सर कि जो भूल की थी इतिहासों में फिर भूल वही कर बैठे हैं। अरे बिलभूषण की रिहाई की रद्दी यौवन के धर बैठे हैं। फांसी रुकवा ली है हमने हस्तक वारे नहीं मिले, पाकिस्तानी सलाख जलाने वाले अंगारे नहीं मिले। जो भूल की थी इतिहासों में, दोबारा सुनिए, जो भूल की थी इतिहासों में फिर भूल वही कर बैठे हैं। जो भूल की थी इतिहासों में फिर भूल वही कर बैठे हैं। बिलभूषण की रिहाई की रद्दी यौवन के धर बैठे हैं। अरे फांसी रुकवा ली है हमने हस्तक वारे नहीं मिले, पाकिस्तानी सलाख जलाने वाले अंगारे नहीं मिले। हुआ एक दफ्तर में ऐसा कि हंसता सावन आता होगा, रण विजय मुस्कान लिए खिलकर रावण आता होगा। रण विजय मुस्कान लिए खिलकर रावण आता होगा। सर पानी प्लीज। रण विजय मुस्कान लिए, अपनी बात वहीं से शुरू करता हूँ जहाँ से ख़त्म की थी। रण विजय मुस्कान लिए खिलकर रावण आता होगा। अरे बुलंदी, सॉरी सर क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा गलत हो गया है। रण विजय मुस्कान लिए खिलकर रावण आता होगा। अरे मुजमुल की मतमासी में भी मदमाशों का मौसम है, वो सरहद पार अठाहसों का मौसम है। अरे नशा उतारो पाकिस्तान का, मदमस्त होकर आठा है। अनाथ नहीं है बिलभूषण, माधर हिंद का वो बेटा है। अनाथ नहीं है बिलभूषण, वो भारत माँ का बेटा है। कहीं ऐसा न हो माँ कर पे कुछ विवाद करने निकल पड़े, काली का वो रूप भरे तो खप्पर भरने निकल पड़े। अरे ऐसा ना हो जनगण मन गूंजे कराची के दरबारों में और हम तिरंगा लहरा दें रावलपिंडी के चौबारों में। अरे प्रताड़ित करने वाले उसे बेकार समझते होंगे, 70 वर्षों के जख्मों का एक उपचार समझते होंगे, सोचते होंगे कि नासाज बनाकर छोड़ेंगे। अरे क्या समझते हैं हाथिक डोली डाली बात है कुलभूषण, भू बोली की बातों का लाचार अनाथ है कुलभूषण। सॉरी सर, थोड़ी दिक्कत सी हो रही है। मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करता हूँ, बस कुछ प्रॉब्लम सी हुई है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा शानदार स्पीच। एक